मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। मेरी घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी। मैं कभी भी कोई लड़के के साथ संपर्क में नहीं आई थी, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? बस यही सोच मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दरअसल मैं एक मध्य वर्गीय परिवार में पली बड़ी बहुत ही साधारण सी लड़की थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान और घर में मैं सबकी लाडली बेटी थी। 12वीं की कक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद मुझे ग्रेजुएट के लिए देहरादून भेजना तय किया गया। पापा और माँ दोनों मायूस थे क्योंकि मेरी वजह से घर में शोरगुल और हंसी मजाक का माहौल बना रहता था। लेकिन अब मेरे जाने के बाद ये लोग भी अकेले पड़ जाएंगे। मेरे लिए भी जाना मुश्किल था क्योंकि मैं आज तक माँ पापा से कभी भी दूर नहीं रही थी। लेकिन मुझे अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा क्योंकि पापा का मुझे इंजीनियर बनाने का सपना जो पूरा करना था। पैकिंग होनी शुरू हो गई थी। पापा मेरे लिए बाजार से सूखा नाश्ता लाने चले गए और इधर माँ सुबह से रसोई में कुछ बना रही थी मेरे साथ भेजने के लिए। खैर आज घर में भी वो सब बना जो मुझे पसंद था क्योंकि कल तो मैं जाने वाली थी। खाना खाकर सब सोने वाले थे कि माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटी तू हमारी होनहार बेटी है और हमें तुझ पर नाज है। वहाँ अच्छे से पढ़ाई करना और कभी भी कोई दिक्कत लगे तो हमें बेझिझक बता देना। मैं माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। दूसरे दिन गाड़ी आ गई और पापा भी तैयार हो गए मुझे छोड़कर आने के लिए। मैं अपना सामान वगैरह अच्छे से रखवा कर माँ के गले लगी और चली गई। अब वहाँ अच्छे से सब व्यवस्था करने के बाद पापा घर चले आए। मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार माँ पापा की याद आ रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। खैर कुछ दिन यूं ही निकले। पढ़ाई में भी अच्छा मन लगने लगा और वहाँ एडजस्ट भी हो गई थी। पढ़ाई में खूब मन लगा रखा था मैंने। कॉलेज के दौरान एक लड़के ने प्रपोज भी कर डाला, लेकिन मुझे इन सब में नहीं पढ़ना था। मैं मन से पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। कुछ दिन यूं ही निकले, तभी अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। चक्कर आने की वजह से मैं पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। मैंने घर पर फ़ोन किया। पापा आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नॉर्मल तबीयत खराब है, मैं दवाई ले आती हूँ और सही हो जाऊँगी। अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ मैंने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा 3 दिन बाद आपकी रिपोर्ट्स आएंगी, तभी बता पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। अभी के लिए मुझे कुछ दवाई दी गई जिससे मुझे तबीयत में कुछ आराम मिले। 3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। मैंने अपनी रिपोर्ट्स ली और सीधी डॉक्टर के पास गई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मेरे अंदर जाने की बारी आई। वहाँ जाकर डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब सी निगाह से देखा और पूछा कि आपके हस्बैंड नहीं आए हैं क्या साथ में? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो अनमैरिड हूँ। तभी डॉक्टर ने कहा मैडम आप प्रेग्नेंट हैं। मेरे तो मानो कान ही फट गए हों ये सुनकर, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने फिर से डॉक्टर से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं घबराई सी अपने कमरे पर आई। मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ना अभी शादी हुई, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। फिर ऐसा कैसे हो गया? मैंने बिना देरी किए पापा को कॉल लगाया और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाइए। वे लोग पूछ रहे थे बार बार कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे यहाँ से ले जाइए।
पापा आ गए और मैं अपने घर चली गई। वहाँ जाकर मैं माँ के गले से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बार बार सिर्फ यही बोले जा रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वे लोग भी घबराए हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आखिर बात क्या हो गई है। माँ ने मुझे पानी पिलाया। प्यार से सहलाते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या हो गई है। मैंने अपने बैग से रिपोर्ट्स निकालकर पापा को थमा दी। पापा ने रिपोर्ट्स देखकर सोफे पर वो बैठ गए। अब उनकी आंखों में भी आंसू थे। माँ के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि रिया प्रेग्नेंट है। माँ एकदम से सन्न रह गईं, लेकिन जैसे तैसे उन दोनों ने खुद को संभाला और मुझसे पूछा कि बेटी क्या ये सच है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी हमें तुझ पर पूरा विश्वास है। हमें पता है कि तुम कभी ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। उनकी ऐसी बातों से मेरे कलेजे को काफ़ी ठंडक मिली। तभी अचानक मेरा फ़ोन बोलता है। फ़ोन पापा उठाते हैं। जैसे ही उनकी बात हुई वे खुशी से झूम उठे। मैं और माँ उनकी तरफ देखने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो इतना खुश हो रहे हैं। तभी फ़ोन कट होने के बाद पापा ने कहा कि बेटी ये तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं हैं, अभी हॉस्पिटल से कॉल था। वो लोग कह रहे थे कि नाम और उम्र सेम होने की वजह से रिपोर्ट्स की अदला बदली हो गई थी। ये रिपोर्ट्स किसी और की हैं और तुम्हारी रिपोर्ट्स उनके पास चली गईं। तुम्हारी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल आई है। मेरी जान में जान आई और मैंने चैन की सांस ली। साथ ही मैं ये सोच रही थी कि मेरे माँ पापा कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बिना गलत समझे मेरा साथ दिया। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।